बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या गया है आज का डेटा और कल किस तरह जा सकता है बाजार, किस तरह की हो सकती है एक्सपायरी। चलिए दोस्तों देखते हैं डेटा। बट कल की तरह दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मैंने कल भी बोला था, डेटा देखने में बुलिश लग रहा है बट वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। फिर आपको एक्सप्लेन भी किया था क्यों बियरिश है। आज आपने देखा होगा मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। पूरा दिन ऑलमोस्ट पूरा दिन बियरिश था। तो जिन लोगों ने वीडियो को फॉलो करके ट्रेड किया होगा डेफिनेटली अच्छा पैसा बना होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और आज का डेटा भी ध्यान देने वाला है। कंक्लूजन में कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूँ जो बिल्कुल आपको जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं उनसे काफ़ी कुछ हट करके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। रिटेल क्लाइंट्स गए हैं बुलिश, अपेरेंटली बुलिश गए हैं। DIIs बुलिश गए हैं। FIIs कम क्वांटिटी में बियरिश गए हैं। और प्रोज जो है वो मिक्स टू बियरिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। तो ये आपने देख ली। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हेडिंग्स और क्लैरिफाई कर दी हैं। ये वो पोजीशन है जो आज बाय सेल हुई है, यानी सिर्फ आज आज में बाइंग और सेलिंग हुई है। अब कल वाले में इसको जोड़ देंगे तो ये पोजीशन निकल के आ जाएगी टोटल पोजीशंस कैरीड, यानी कल आज टोटल कितनी पोजीशन कैरी हुई है कल सुबह तक के लिए, कल कितनी कैरी हुई थी, 2 दिन पहले कितनी कैरी हुई थी। और ठीक उसी तरह ये हमारी पोजीशंस का ब्रेकअप है। ये जो आज बाय सेल हुआ है उसका यहाँ पे ये ब्रेकअप आ रहा है सारा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं ये। तो यहाँ पे आप देखिए रिटेलर्स ने कुछ बाइंग करी है, कुछ सेलिंग करी है। ओवरऑल उनका 24,000 लॉट का बाय आया है, 83,000 लॉट्स लॉन्ग है वो। DIs को देखें तो 6,000 लॉट्स वो भी लॉन्ग करके गए हैं, ऐड करके गए हैं। बेसिकली उन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं 5,600, तो मोस्टली वो पोजीशन है। तो 12,000 लॉन्ग हो गए वो। FIIs को देखें तो 30,000 का सेल आया उनका, 1 लाख के ऊपर निकल गया नंबर, 1,08,000 शॉर्ट है। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। इंडेक्स कॉल के अंदर क्या हुआ है, 2,45,000 कॉल लॉट्स बाय करके गए हैं रिटेलर्स। कल तक थे 1,55,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा 4,01,000 लॉट्स लॉन्ग। तो ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स आज तक का हमने देखा आज। FIIs ने भी कुछ कॉल बाय करी हैं, 1,69,000 लॉट्स कॉल बाय करके बैठे हुए हैं। प्रोज देखिए कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग करके गए हैं। 2,53,000 लॉट उनका सेल है और ये नंबर भी इनका हाईएस्ट हो गया। 4,72,000 लॉट सेल हैं कॉल में, यानी जिसे कहते हैं हिंदी में घनघोर बेरिश हैं प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेर, इनको कोई टेंशन नहीं है, आप कितना भी लॉस करवा लो, उनके पास बहुत एपेटाइट है, बहुत पैसा है। सो ये देखिए कल तक 4,40,000 पुट सेल करके बैठे थे और ये सब नेकेड पुट्स हैं। ये क्वांटिटी वो है कि इतनी इन्होंने नेट बेसिस पे बेची हुई है। इसका मतलब ये कि इन्होंने हेजिंग नहीं कर रखी। इसको मैं सिंपल भाषा में ऐसे समझाता हूँ कि अगर सारे रिटेलर्स ने मिलकर मान लीजिए 10 लॉट बेचे होते, उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ खरीद ली, 8 लॉट खरीद लिए, तो यहाँ पे नेट सेल दिखाई देगा खाली 2 लॉट का। तो अकॉर्डिंगली ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये नेट सेल वाला है जिसके अगेंस्ट नहीं खरीदी हुई है कोई पोजीशन। जिस तरीके से 10 और 8 वाले एग्जांपल में 2 लॉट के लिए कोई कवर नहीं था, कोई हेज नहीं था, तो उस तरीके से यहाँ पे इनके अगेंस्ट कोई हेज नहीं है। यानी बाजार आज जैसे जितना भी नीचे गया है तो इन 4,40,000 पुट के अंदर लॉस ही हुआ है। और पहले सेकंड से क्योंकि गैप डाउन हुआ था तो कहीं मौका ही नहीं मिला। और लास्ट तक अभी क्या दिख रहा है, होल्ड भी करके गए हैं और सेलिंग करके गए हैं। अगेन वही वाली स्ट्रेटेजी चालू है, लॉस में एवरेजिंग। तो ये अभी वो चल रहा है इनका, जो कि आप लोग को पता है कि आपको कभी भी नहीं करनी है। चलिए FIIs को देखें, 80,000 पुट बाय करके गए, ऑलमोस्ट 5,08,000 उनका। चलो रिकॉर्ड बनाते हैं, लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं इस बार डेटा के। तो ये भी नंबर आज तक का हाईएस्ट हो गया। ये नंबर यहाँ पे हाईएस्ट है और रिटेलर का पुट सेल का 2 दिन पहले तक हाईएस्ट था। अभी भी आज जो हुआ है वो लगभग उसके आसपास है, ज़्यादा फर्क नहीं है 2 दिन पहले वाले के। और यहाँ पे इनका कॉल बाय का नंबर हाईएस्ट पे आ चुका है। सो रिकॉर्ड बन रहे हैं लगातार। आई अंडरस्टैंड कि NSE में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, बट ये आज तक का आई थिंक सबसे बियरिश डेटा है। तो इस बात को भी हमें कंसिडर करके चलना है। स्टॉक फ्यूचर्स सेलिंग आई है 19,000 लॉट्स, 1,32,000 लॉट रह गए हैं लॉन्ग ऑफ FIs के।
अब जैसा मैं रोज़ बता रहा हूँ, ये कॉल और पुट में रोज़ सेलिंग ही दिखेगी, कल भी दिखेगी, क्योंकि वही जो लास्ट में 5 पैसे 10 पैसे अब मिल रहे हैं, रिटेलर वो लेके निकल रहा है, क्योंकि अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है उन स्टॉक्स के ऊपर जाने की, इसलिए रिटेलर वहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो अब ये देखिए DIIs और प्रोज की सिचुएशन, FIs की माफ़ कीजिएगा, 371 करोड़ DIIs का बाय, FIs का 580 करोड़ का फॉल, इतना बड़ा, लेकिन कैश में सेलिंग बिल्कुल ना के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है पॉसिबल कि इनका फोकस इस समय सिर्फ बाजार को गिराने को लेकर के है, कि डेरिवेटिव्स में ही पूरा कैपिटल इन्होंने लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल में भी बाइंग दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन नहीं है। हमारा स्पॉट क्लोजिंग 554 पे हुआ है, 17554 यहाँ पे होगा, जी हाँ 17554 पे हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स भी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गई, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। सीधा 600 के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो हमारे को लॉन्ग कब जाना है? जब 600 के ऊपर बाजार निकले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे क्लियर कट, तभी हमारा प्लान बी होगा। ये प्लान ए नहीं है, प्लान बी होगा कि लॉन्ग का ट्रेड हमें लेना है। प्लान ए क्या होगा? प्लान ए हमारा होगा कि हमारे को बाज़ार को सेल करना है, बाज़ार में यानी पुट बाय करनी है या फ्यूचर सेल करना है। और वो कब करना है? किसी भी लेवल पे बाज़ार खुले और हमें प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है, चाहे गैप अप खुले, यहाँ खुले, कहीं पे भी खुले, वो नीचे निकलता है तो हमारे को सेल का ट्रेड लेना है। अब बड़ी सपोर्ट कहाँ है? बड़ी सपोर्ट एक 17,500 पे है। तो 17,500 एक बार निकल गया तो फिर उसके बाद 17,400 पे अगली बड़ी सपोर्ट है। आप ये देखिए, लेकिन ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई नहीं, सिर्फ रिटेलर्स। तो ये इतनी मीनिंगफुल होगी कि नहीं होगी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बाज़ार फिर एक बार निकलेगा तो वीक हैंड जो वहाँ पे पुट सेल करके बैठे हैं, तो वो कितना बचा पाएंगे कितना नहीं, दैट हैज़ टू बी सीन। मतलब उम्मीद कम होती है ऐसे केसेस में। अब देखिए आगे भी थोड़ी बहुत पोजीशन दिख रही हैं यहाँ पे, कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट वीक वाले में। तो थोड़ा सा पोजीशंस को हाइड करके ऐसा लग रहा है कि लेके गए हैं ये, क्योंकि करंट वीक में मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आज एक्सपायरी है और डेटा बड़ा क्रिटिकल सा आया है, इसलिए देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं अधूरा ज्ञान दे करके बीच में छोड़ के नहीं निकलना चाहता। तो देखिए यहाँ पे सारी अनवाइंडिंग है, यानी मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन ये सेफ समझा कि यार चलो नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट कर लेते हैं। हालांकि ओवरऑल पोजीशंस भी उनकी दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन दिख रही है, ये सब नेक्स्ट मंथ में स्ट्रेडल बनने शुरू हो गए होंगे, तो इनका इतना ज़्यादा कुछ क्या निकलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए पुट का सर्टेनली वजन जो है वो थोड़ा इन द मनी पुट्स का ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। सो इसलिए निफ्टी को तो लेके व्यू हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बैंक निफ्टी को देखते हैं लास्ट में, लेकिन कंक्लूजन में जो मैंने प्रॉमिस किया वो डेफिनेटली मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है मुझे। 40,000 के जस्ट नीचे बंद हुआ है बाज़ार बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पे देखिए 39,500। और गिरा क्यों बाज़ार? क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक और रीज़न था दोस्तों, कि डेटा अपेरेंटली दिखाया गया था। मैंने कल बोला था कि डेटा दिखाया गया जा रहा है कि बुलिश है, लेकिन अंदर खाते गेम दूसरी हुई है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी का यूज़ किया गया धोखा देने के लिए, और वो धोखा दे करके काम हो गया ख़राब। लेकिन हम लोगों ने परफेक्ट स्ट्रेटेजी रखी थी, प्लान ए था सेल का। तो जब धोखा दिया जाता है तो गेम का आउटकम हमेशा बड़ा होता है। आज क्या धोखा है मैं वो बताने वाला हूँ आपको एंड में। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, यानी 40,000 के नीचे निकलता बाज़ार तो सर्टेनली बाज़ार वीक है, इस बात को ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस हर लेवल पे मिलने वाली है, लेकिन हमारा प्लान बी 40,000 के ऊपर निकलेगा तो 100 पॉइंट के टारगेट है। एक बार 40,200 के ऊपर निकल गया स्पॉट तो फिर थोड़ा सा बाज़ार में ताकत आएगी 40,500 तक जाने की। 40,200 तक तो बहुत तकलीफ़ से पहुंचना पड़ेगा, जोर लगेगा काफ़ी। प्लान बी है, लेकिन जैसा मैंने बोला प्लान ए हमारा यही है, किसी भी लेवल पे खुलता बाज़ार, गैप अप खुलता है, कहीं भी खुलता है, तो हमें प्राइस एक्शन नीचे का मिलता है तो हम लोग सेल ही करने वाले हैं। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखनी है। और काफ़ी पोजीशन देखिए यहाँ पे भी अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें मुझे आपको शेयर करनी है अभी एंड में। यहाँ पे देखिए कुछ खास नहीं है नेक्स्ट वीक में, लेकिन
नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। आगे चलते हैं हम और मंथली पे चल लेते हैं। सो मंथली पे ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है डेटा। चलिए, कुछ 44,000 पे पुट ऐड हो रही हैं, वो सब शिफ्टिंग है और कुछ नहीं है। चलते हैं फिर निफ्टी और फिर करेंगे कंक्लूड। सो 17941 पे हुआ मार्केट क्लोज, यानी कंफर्ट तो यहाँ पे 18,000 के ऊपर निकले तभी लॉन्ग लेने का, उससे पहले नहीं बनता है। और सेल तो कहीं पे भी मिले सेल ही करना। देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है स्मार्ट मनी यहाँ पे ऐड करके गई है। तो चलिए दोस्तों, हो चुकी है क्लैरिटी हमें। अब स्ट्रेटेजी और बाकी की जो डिकोडिंग्स है वो ज़रूर शेयर करता हूँ आपके साथ। दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर देख लीजिएगा, इनके बिना आप अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो वेबिनार है दोस्तों 5 मार्च को है, जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड फ्री मिलना स्टार्ट हो रहा है। आप अदरवाइज़ भी पे करके लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए आप, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, या फिर t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, करते हैं कंक्लूड। अब कंक्लूजन में पहले डेटा देखते हैं और फिर कंक्लूड करेंगे। देखिए फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं दोबारा से, तो ये तो कोई आई वॉश नहीं है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे कुछ कॉल हो सकता है हेजिंग के लिए हो, और हो सकता है कुछ लॉन्ग पोजीशन भी FIIs लेके गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये नंबर बहुत छोटा नंबर है ओवरऑल बेसिस पे। प्लस प्रोज काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। 5,71,000 कॉल सेल, जैसा मैंने बोला ये रिकॉर्ड है अपने आप में। कॉल बाय का भी रिकॉर्ड है और ये भी रिकॉर्ड है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये भी रिकॉर्ड के आसपास ही है, जो कि 2 दिन पहले था जैसा मैंने बताया। सो यहाँ पे भी क्लियरली रिटेलर बहुत परेशानी में इस समय, और काफ़ी अच्छी खासी पुट ऐड हुई है इनके द्वारा। प्रोज जरूर कुछ पुट सेल करके गए हैं अदरवाइज। और देखिए स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग है, यानी बड़ा क्लियर कट है कि डेटा बहुत बियरिश है। अब किन बातों का ध्यान रखना है? जब भी डेटा इतना ज़्यादा बियरिश हो गया, अब 3-4 दिन से हम लगातार गिर भी रहे, प्लस डेटा इतना बियरिश आ गया, सो एक माइंडसेट कल ये बनेगा कि भैया अब ना बाजार और गिरेगा, गिरता 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 चला जाएगा। सो होता क्या है, इसी साइकोलॉजी का ना ये लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि ये किस तरीके से रिटेलर की साइकोलॉजी डिकोड करते हैं, और एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें भी स्टेप करना है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, कैसे फॉक्स कर सकते हैं, हमें 2 गेम प्लान हो सकते हैं इनके। कि एक, आज आप लोगों को पता होगा FOMC की मीटिंग है, मिनट्स भी अभी रात को डिस्क्लोज होंगे, तो इवेंट भी है, तो काफ़ी कुछ गैप अप और गैप डाउन उस इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या बोलेंगे, वहाँ पे कमेंट क्या निकल करके आएंगे। अगर कमेंट आ गए कुछ अच्छे तो मार्केट फट जाएगा, और कल क्या होगा, कल हो जाएगी शॉर्ट कवरिंग। खुलते साथ ही मार्केट खुल जाएगा, मान लीजिए गैप अप, सारी पुटें जो हैं ये जितनी भी हैं ये रह जाएंगी इनके हाथ में, और पुश आ सकता है ऊपर का, क्योंकि DIs भी थोड़ा जोर लगाएंगे, और कुछ ना कुछ FIs भी ऐसे हैं, देखिए जो लॉन्ग करके गए हैं, जो कॉल लेके गए हैं, तो वो भी जोर लगाएंगे कहीं ना कहीं कि भैया बाजार ऊपर जाए। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट भी, अगर डाउ जोन्स अच्छी क्लोजिंग दे देता है तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट कल सुबह सारे एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव दिखेंगे। एशियन मार्केट्स आप जाके चेक कर सकते हो investing.com पे, ठीक है। सो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भैया पूरी एशियन मार्केट्स ग्रीन है, तो हम कैसे गिरना शुरू कर दें चाहे डेटा नेगेटिव है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या होगा, फिर बुल्स कंट्रोल कर लेंगे। तो जिन लोगों ने इतनी हैवी ड्यूटी सेलिंग कर रखी है, बियरिश पोजीशन बना रखी है, उनको मजबूर होना पड़ेगा शॉर्ट कवरिंग करने पे। वो फिर और कैस्केडिंग इफेक्ट लाएगा, बाजार और ऊपर निकलेगा। तो इसलिए जिन लेवल्स के ऊपर मैंने बोला है कि आप लॉन्ग जाएं, तो उन लेवल को ध्यान रखना है। प्लान बी के लिए हमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम प्लान बी करेंगे ही नहीं। अगर लेवल के ऊपर निकल रहा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, तो हम प्लान बी करेंगे। ये बात जरूर है, हो सकता है ऊपर ले जा करके फिर वो बाद में सेल कर दें, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन दूसरी और चीज़ क्या, कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुकी है, लगातार एक डायरेक्शन में बाजार नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर बाजार कल खुलता है मान लीजिए नीचे, मैंने गैप अप का सिनेरियो आपको बता दिया, अगर फ्लैट खुलता है और वर्ल्ड मार्केट भी फ्लैट है, तो ज़्यादा हायर चांसेस है कि हम नीचे को निकलें।
पहले एटलीस्ट एक बार नीचे निकले। नीचे निकल करके हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नीचे ले जाने के बाद और वो थोड़ा साइडवेज जा करके हो सकता है फिर हम ऊपर को निकल आए, क्योंकि दिस विल बी एन एरिया जहाँ पे रिटेलर पुट एक्यूमुलेशन शुरू कर देगा, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये वाली पुट्स भी तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो इतनी सारी खरीदी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो फिर एक जोन में ले जा करके पॉसिबिलिटी है कि ऊपर को लेके चले जाए। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह की रेंज बनेगी उसको पूरा हमारे को देखिए जैसे ये बनाया मैंने, तो अगर इस तरह का कुछ बनता है तो वहाँ पे हमें देखना होगा रेंज ब्रेक किस तरफ हो रही है। तो डिसाइसिव रेंज ब्रेक जिस तरफ हो फिर उस तरफ के प्राइस एक्शन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं वो ऊपर को निकलता, रिकवरी नहीं आती और वो नीचे ही निकलता चला जाता तो रेंज नीचे ब्रेक होगी। तो जब भी साइडवेज अच्छा खासा जाने के बाद बाजार नीचे को ब्रेक डाउन देता है अच्छा, तो फिर हम नीचे के प्राइस एक्शन में दोबारा से वापस पुट का ट्रेड ले लेंगे। तो दोस्तों कल बड़े ट्रिकी दिन होने वाला है। इतना इजी सिंपल जितना डेटा दिखने में है उतना इजी नहीं होगा, चॉपीनेस भरपूर होगी। तो ध्यान से स्टॉप लॉस के साथ, सेफ्टी के साथ ट्रेड करें और कल का दिन प्रॉफिटेबल बना के निकलें। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा रहा आज का माफ़ कीजिएगा ट्रेड, और प्रॉफिटेबल रहे कल का दिन आपके लिए भी। तो ये भी दुआ करता हूँ आप लोग के लिए और उम्मीद करता हूँ कल फिर आप अच्छा सा कमेंट लिखेंगे ज़रूर। इसी उम्मीद में करता हूँ आपसे लेता हूँ अलविदा और करता हूँ टाटा बाय बाय।